हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो जर्नी इलेक्ट्रिकल पार्ट है, सही है। उसका जो फर्स्ट यूनिट है उसका लेक्चर 8 है और ये है केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, आज हम इसमें देखते हैं क्या क्या हम पढ़ेंगे। ये जो किरचॉफ लॉज हैं, सही है, किरचॉफ के जो लॉज हैं वो इन्होंने दो लॉज दिए थे। पहला दिया था किरचॉफ करंट लॉ, जिसे बोला केसीएल। दूसरा बोला किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसे बोला केवीएल। सही है, तो आज हम जो पढ़ेंगे ना वो केसीएल पढ़ेंगे, किरचॉफ करंट लॉ। क्लियर? नाउ किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल क्या होता है? लास्ट टाइम मैंने जंक्शन पॉइंट नोड सब पढ़ाए थे ना। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या स्टेट करता है कि किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर, सही है, कोई पॉइंट है, हिंदी में बिंदु बोलो, कोई नोड है या फिर कोई जंक्शन है, सही है। किसी पॉइंट, नोड, जंक्शन, किसी बिंदु पे, नोड पे या किसी जंक्शन पे समस्त धाराओं का मान या समस्त धाराओं का बीजगणितीय मान का योग शून्य होता है। वो समस्त धारा कौन सी? जो उस पॉइंट पे या उस नोड पे आने वाली धारा है और उस पॉइंट जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो कितना होता है? शून्य होता है। ये हमें किरचॉफ करंट लॉ के थ्रू पता चलता है, सही है। जो इनको फर्स्ट लॉ है किरचॉफ करंट लॉ, इसको पहला नियम भी बोलते हैं। तो ये इससे पता चलता है। अब कैसे? अब देखो, कोई एक नोड है, एक पॉइंट है, इस पे कोई करंट आ रही है I1, एक और आ रही है इस पे I2, एक करंट जा रही है I3। अब क्या है कि आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। I1 प्लस I2 दोनों आ रही है, इसमें आ रही है, तो प्लस माइनस I3 बराबर 0, या फिर I1 प्लस I2 बराबर I3, सही है। आने वाली धाराओं का मान बराबर जाने वाली धारा का मान, या फिर आने वाली धाराओं का जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय मान कितना होता है? शून्य होता है। That's called summation of y is equal to 0। तो बीजगणितीय मान सभी धाराओं का कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। यही किसने बताया था? आपके किरचॉफ ने बताया था, सही है। अब इस पे हम दो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लें। ऐसे देखो, फाइंड करंट I2, I1 बराबर 2 एम्पियर, I2 बराबर आपको निकालना है I3 बराबर 4 एम्पियर। अब देखो, हमें पता है अकॉर्डिंग टू केसीएल समेशन ऑफ I इक्वल टू 0, सभी धारा का मान कितना होता है? शून्य होता है। मतलब कि I1 प्लस I2, सही है। अब सब एक डायरेक्शन अलग है। देखो, ये इस नोड पे आ रही है, ये जा रही है, ये इनवर्ड है, इनवर्ड की ओर, ये आउटवर्ड है, ये यहां से जा रही है। तो ये माइनस में ले लें या बराबर ले लें? माइनस ले लें, माइनस I3 बराबर 0। सबकी वैल्यू रख दो। I1 की वैल्यू कितनी है? 2, I2 पता नहीं है, माइनस I3 की वैल्यू कितनी है? 4 बराबर 0। अब यहां से देखो, 2 प्लस के माइनस के 4, तो कितने बचे? I2 माइनस 2 बराबर 0। मतलब
I2 बराबर 2 क्या चीज एम्पियर। तो जो I2 की वैल्यू है वो भी कितनी है 2 एम्पियर है। क्लियर, इतना समझ में आया। और अगर ये समझा तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो खुद ब खुद करिए। मैं यहाँ पे जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं मैं करा रहा हूँ। क्लियर है। फिर देखिए क्वेश्चन, मैं केसीएल को आपको एकदम रटा दूंगा, कोई वो नहीं है। फाइंड सम ऑफ आउटवर्ड करंट, बाहर जाने वाली धाराओं का योग कितना होगा। करंट इन गिवन सर्किट। सही है। तो इस पॉइंट पे फाइव एम्पियर, I1, I2 ये है 10 एम्पियर, 16 एम्पियर। अब बाहर जाने वाली धाराओं का मान, मतलब कि इनवर्ट बराबर आउटवर्ट, इनवर्ट करंट बराबर आउटवर्ट करंट, मतलब अंदर आने वाली करंट और बाहर जाने वाली करंट का बीच का मान कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो इनवर्ट कौन सी आ रही है 5 एम्पियर आ रही है अंदर को, 10 एम्पियर अंदर जा रही है, 16 एम्पियर आ रही है। तो मतलब और बाहर कौन सी आ रही है I1 प्लस I2, मतलब कि I1 प्लस I2। और ये अंदर कितनी आ रही है 5 10 प्लस 16 15 29 और 31, मतलब कि I1 प्लस I2 बराबर हो गया 31 एम्पियर। जो अंदर आ रही है बाहर जा रही करंट बराबर होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 31 एम्पियर। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। सही है। अब दूसरा लॉ क्या है, जो केबीएल है ना, वो भी इसी में हम आज कवर कर रहे हैं। क्लियर है। केबीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है कि किसी बंद विद्युत परिपथ में या इलेक्ट्रिक सर्किट में सभी जो वोल्टेज है सभी वोल्टेज का सभी वोल्टेजों का बीजगणितीय वोल्टेजों के जो मूल्य है या कह सकते हो मान है, मान का बीजगणितीय मान शून्य होगा। अब अगर हम इसको इंग्लिश में कहें तो क्या कहेंगे कि द algebraic sum of all voltage in a closed electrical circuit is equal to 0, और voltage drop across the load is equal to voltage source। सही है। मतलब कि सभी का जो बीजगणितीय मान है वो क्या होना चाहिए शून्य होना चाहिए, सभी वोल्टेज का। केबीएल में वोल्टेज, केसीएल में धारा,
ये आपको सबको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर? मतलब कि समेशन ऑफ बी इक्वल टू 0 और बी बराबर आई आर, तो मतलब समेशन ऑफ आई आर प्लस समेशन ऑफ, या समेशन रहने दो, बी सोर्स जो है बी इन है इक्वल टू 0। सही है। अब इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, अब हम अभी देखो देखते हैं। कोई सर्किट ले लो, वोल्टेज सोर्स कितने का है, 100 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना का है, 20 ओम। इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, 5 एम्पियर। तो ये तो हो गया सोर्स, ये क्या हो गया सोर्स, ये क्या हो गया लोड, और वोल्टेज ड्रॉप। सही है। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम देखें, केवल लगाएं, इस लूप में लगता है। लूप कौन सा है, ए बी सी डी ए। इन लूप या मैश पब्लिक मैश ए बी सी डी ए में, लूप में, सही है, बी इन बराबर बी इन वोल्टेज इनपुट माइनस प्लस सेकंड, जो साइन कन्वेंशन लेना था पहला साइन माइनस का दूसरा प्लस, यहाँ भी साइन कर लो। धारा हमेशा एक्टिव सोर्स से पॉजिटिव से निकलती है और पैसिव सोर्स में उसमें पॉजिटिव में एंट्री करती है। सही है। सेकंड साइन लेके चल रहे हैं इसका, तो प्लस का बी इन, सेकंड साइन इसका माइनस का आई इंटू आर, और कोई है नहीं यहाँ पे एलिमेंट, तो बराबर 0। अब देखो यहाँ पे बी इन की वैल्यू कितनी है, 100 वोल्ट माइनस बी बराबर आई आर से आई कितनी है 5 एम्पियर, आर कितना है 20 ओम, ये भी वोल्टेज बन गया बराबर 0। मतलब कि ये हो गया 100। यहाँ देखो एरो लगाओ, 100 माइनस 20 पंजे 100। अब 100 माइनस 100 कितना हुआ, 0 हुआ। मतलब कि समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज शुड बी 0। मतलब कि समेशन ऑफ आई आर प्लस बी इन बराबर 0। दैट्स प्रूफ। मतलब कि जो किरचॉफ ने कहा था वोल्टेज मैश एनालिसिस के संदर्भ में, वो बिल्कुल सही है कि किसी भी क्लोज सर्किट में मैश में जो वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज सोर्स, मतलब कि जो हमारा सप्लाई सोर्स है वोल्टेज, उसका बीज गणितीय मान 0 होता है, या फिर समस्त वोल्टेज जो है वो क्या होंगे, 0 होंगे। क्लियर? अब एक क्वेश्चन तो और देखो, फाइंड द करंट इन गिवन सर्किट अकॉर्डिंग टू केवीएल। केवीएल के अनुसार करंट फाइंड आउट करना है। एक रेजिस्टेंस आर है जिसकी वैल्यू 50 ओम है, एक वोल्टेज सोर्स है 220 वोल्ट। सही है। और एक और रेजिस्टेंस है इसमें 60 ओम का, ये R1 मान लो और ये R2 मान लो। अब उसके थ्रू सॉल्व करना है। सही है। देख लो सही से, मतलब कि B बराबर कितना, इन लूप ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए
तो ये वी इन माइनस आई सीरीज है तो करंट सेम रहती है, आई आर वन माइनस प्लस, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सेकंड साइन ले रहे हैं, इसका सेकंड और इसका भी सेकंड साइन, पहला प्लस फिर दूसरा इसका माइनस फिर इसका तीसरे का भी माइनस। क्लियर? कितना हुआ, बीन कितना है 220 माइनस आई, आर वन कितना है 50, फिर आई इंटू आर टू कितना है 60 ओम। अब ये 220 बराबर 0, 220 माइनस आई यहाँ कॉमन है, आई यहाँ कॉमन, आई कॉमन ले लो, कितना बचा 50 प्लस 60 110 बराबर 0। तो आई इंटू 110 बराबर 220, 0 से 0 का 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो आई बराबर 2 एम्पियर, मतलब कि ये धारा बह रही है वो कितनी है, 2 एम्पियर धारा बह रही है इस सर्किट में। सही है? तो ये आपका केवीएल के अकॉर्डिंग हमने निकाला, इन लूप इसमें अकॉर्डिंग टू केवीएल जो करंट है वो कितनी होगी, 2 एम्पियर होगी। सही है? आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इसी के अकॉर्डिंग किए जाएंगे। सही है? केवीएल और केसीएल के अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो हमारी होगी उसमें हम देखेंगे वोल्टेज डिवाइडर रूल एंड करंट डिवाइडर रूल या करंट डिवीजन रूल। सही है?